इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे वो देखिए आप। प्रश्न में दे रखा था हमें x + y बराबर 1 है और x - y बराबर 1। ये समीकरण है और ये समीकरण, दोनों समीकरणों से रैखिक समीकरण है। जब इनके x और y के मान निकालते हैं तो इस तरह से हमें मान प्राप्त हो जाते हैं, और जब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं तो इस तरह से x - y का सीधी रेखा प्राप्त होती है और x + y की इस तरह सीधी रेखा प्राप्त होती है, और दोनों एक दूसरे को काटती है। तो इस तरह से ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। फिर अगले ऑप्शन में दे रखा था कि y बराबर x और y बराबर -x। तो जो x का मान है वही y का मान होगा। तो हमने x और y का मान 1 का 1 है, 0 का 0 है, 2 का 2, 3 का 3। फिर y बराबर -x है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो y + x बराबर 0। इसका मतलब ये है कि एक का मान y का मान फिर पॉजिटिव होगा तो x का मान नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर x 0 प्लस में है तो y माइनस में होगा, x 1 है तो y का -1, x + 2 है तो y का -2, और x का 3 है तो y का -3 होगा। जब हम इसको ग्राफ में लिखते हैं, बिंदुओं को मिलाते हैं तो y बराबर x की ये वाली रेखा प्राप्त होगी और y बराबर -x की ये वाली रेखा प्राप्त होगी। तो इस तरह से प्रतिसीधी रेखाएं का उद्भव मूल बिंदु से गुजरती है। तो इसमें तो क्या मूल बिंदु से नहीं काटती, और यहाँ पर मूल बिंदु को काटती है, मूल बिंदु से निकलती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर अब तीसरे ऑप्शन में दे रखा था कि x बराबर 1 है और x बराबर -1 है। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण 1 है, दूसरी समीकरण ये है। तो पहली समीकरण में ये दे रखा है कि x का मान कांस्टेंट है, नियत है, और y का मान बदल रहा है। तो यहाँ पर x का मान हमने हर जगह पर 1 रखा है और y का मान बदलते गए हैं। और उसी तरह से x का मान माइनस में है तो -1 -1 और y का मान बदल दिया गया है। जब इन दोनों की हम ग्राफ में बिंदु अंकित करते हैं तो इनकी इस तरह से, तो जो x बराबर 1 की इस साइड में बनती है सीधी रेखा, और y बराबर x बराबर -1 की इस तरफ रेखा बनती है। तो ये दोनों y अक्ष के समांतर है, तो ये y अक्ष के समांतर हो जाएंगी दोनों सरल रेखा है। फिर जो चौथे ऑप्शन में दे रखा था कि y बराबर 1, दूसरा y बराबर -1। इसका मतलब यह है कि y कांस्टेंट है और x का मान बदलेगा। तो y का हमने 1 रखा है सब जगह पर, और x का मान बदल दिया 0, 1, 2, 3 और जितने भी बदल सकते हैं। यहाँ पर y का मान माइनस में रखा है, -1 का, तो x का मान हम 0, 1, 2, 3 और रख देंगे जो भी मान सूटेबल होते हैं। फिर इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे तो इस तरह से जो y है -y का नीचे की तरफ है तो y का 1, 1 रहेगा और x का मान बदल जाएगा। उधर y बराबर 1 है तो y बराबर 1 है, x के मान बदलते जाएंगे। तो ये दोनों x अक्ष के समांतर हो जाएंगे, x अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर ही इनको इस तरह से हमने इसको हल किया है। तो इसको मिलाने पर हमें सही प्राप्त होगा सी वाला ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।